मित्रों, आज के इस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम समुद्र विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक प्रचलित पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट थे, घटक या कारक कह सकते हैं, जैसे में ऋतुवार परिवर्तन था, अक्षांशीय स्थिति के बारे में हमने पढ़ा जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित कर रहे थे। उसी नेक्स्ट क्रम में हम पढ़ेंगे प्रचलित पवन के बारे में कि ये पवन जो जैसे पूर्वा पवन होती है, पछुआ पवन होती है, ये महासागरीय जल के तापमान को कैसे प्रभावित करती है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो समझते हैं हम कि क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रचलित पवन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा महासागर है और ये स्थल खंड है, ये महासागर का पार्ट है। यहाँ हम एक चीज बोलेंगे, यहाँ पर होता है ऑफशोर, यानी ये समुद्र से इसको हम कह सकते हैं तटवर्ती। तो इसे हम तटवर्ती कह सकते हैं। और ये यहाँ पे होता है ऑनशोर, और इसे हम बोल सकते हैं अपतटीय। अब देखिए, जब ये हवा इधर से आती है तो ये तटवर्ती की तरफ से आएगी, तो फिर इधर स्थल भाग उसे मिल जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा? स्थल भाग मिलेगा, तो ये आंसुर हो जाएगी। आंसुर, ये जो हवा मिलेगी इधर, ये क्या हो जाएगी? हमारी आंसुर हो जाएगी। और इस साइड का क्षेत्र क्या हो जाएगा? हमारा ऑफशोर हो जाएगा। ठीक, तो हम इतनी बातें यहाँ जान लिए कि ये जो महासागर है और जो स्थल खंड है, तो स्थल खंड में जो हवा जब चलती है स्थल से की तरफ से, यानी तट के किनारे से चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफशोर कहते हैं। ठीक, और जैसे यहाँ से महासागर से हवा होती हुई जैसे स्थल भाग की ओर गई, मतलब यहाँ जल से की ओर से शुरू की और इधर स्थल की तरफ पहुंची, तो इसे हम बोल देते हैं आंसुर। यानी इधर ऑफशोर होता है और इधर क्या होता है? आंसुर होता है। ठीक, तो हम इस कंडीशन को देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे होता है। देखिए, ये महासागर है, अच्छा हम लोग जानते हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में पूर्वा पवन चलती है। तो ये जब पूर्वा पवन इधर से चलेगी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑफशोर। क्या हो जाएगा? हमारा ऑफशोर। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑनशोर। ठीक, जब पूर्वा पवन इधर से चलेगी तो यहाँ के जल को क्या करेगी? ये जल को यहाँ से जो महासागर का जो ऊपरी सतह का जो जल है, इसको बहा के लेके चली जाती है और यहाँ इकट्ठा कर देती है। ठीक ना, यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। ठीक, जब ये जल बहा के लेके जाएगी पूर्वी छोर से और ले जाके यहाँ क्या पश्चिमी छोर के पास इकट्ठा कर देगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जल का दबाव बढ़ जाएगा। ठीक ना, जल का दबाव बढ़ जाने की वजह से जल क्या होता है? नीचे उतरने लगता है। और यहाँ पे जल का दबाव बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इस जल का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से जो समुद्र के ऊपरी सतह का तापमान होता है उसको पूरा ढकेलते हुए हवा बहाते हुए जल को लेके जाती है, तो यहाँ तापमान भी सर्वाधिक हो जाता है और जल दबाव भी ज्यादा होने लगता है। तो ये जल क्या होता है? नीचे उतरने लगता है। ये जल का नीचे उतरना ही हमसे क्या बोलते हैं? जल का नीचे उतरना। यानी ये जल का नीचे उतरना, यानी इसे हम बोलते हैं डाउन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डाउन वेलिंग करंट
डाउन वेलिंग ऑफ करंट की गर्म धारा। देखिए ये इधर गर्म होने की वजह से हम इधर कहते हैं कि ये हवा क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और इधर जब इधर से जब यहाँ पे क्या हो जाता है, जल की कमी होती है। जैसे यहाँ जल की कमी होती है तो यहाँ से ठंडी जो नीचे का जो 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 स्थान यहाँ रिक्त हो जाता है, तो ये जो महासागर के नीचे का जल होता है ये ऊपर उठने लगता है, यहाँ आके भरपाई करता है। ठीक, जब नीचे का जल ऊपर आने लगता है जहाँ रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जल होता है ये ठंडा होता है। तो यहाँ पे तापमान की कमी रहती है, ये जल ठंडा होता है। इसे हम पहले कहते हैं क्या जी, इसे हम कहते हैं अपवेलिंग 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 ऑफ करंट की ठंडी जलधारा या ठंडी धारा। देखिए ठंडी धारा ये क्या है, जब हम बता रहे हैं कि जब पूर्वा पवन चलती है तो ये जल को बहा करके चली जाती है पश्चिमी छोर पे, और यहाँ पे जाने पे ये तापमान भी यहाँ बढ़ जाता है, जल का दबाव भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये जल जो है नीचे की तरफ आने लगता है। और नीचे की तरफ जैसे जल गति करता है, मूव करता है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन वेलिंग ऑफ करंट की जलधारा। यानी इसे बोलते हैं कि जल का नीचे समुद्री जल का नीचे उतरना। इसे क्या कह सकते हैं, समुद्री जल का नीचे उतरना, समुद्री जल का नीचे उतरना। यहाँ पे हम कह सकते हैं डाउन वेलिंग ऑफ करंट की ठंडी धारा, यानी इसे कह सकते हैं कि समुद्री जल धारा का ऊपर उठना, समुद्री जल धारा का ऊपर उठना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। अच्छा, एक और कंडीशन क्या होता है यहाँ पे हम समझ लेंगे कि यहाँ जैसे तापमान ज्यादा हो जाए, यहाँ तापमान क्या हो जाए, अधिक हो जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का विकास हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और लो प्रेशर होने पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सांद्रता भी अधिक पाई जाएगी। क्या हो जाएगा, हमने पीछे पढ़ा था कि तापमान अधिक होने पे तापमान सांद्रता तो लवणता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हमने पढ़ा है कि टी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, यश के। टी यश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी का मान बढ़ेगा तो यश का मान बढ़ेगा, और टी का मान घटेगा तो यश का मान, यानी टी हमारा क्या है, जहाँ टी हमारा तापमान है और यश हमारा क्या है, लवणता है। यश हमारा क्या है, लवणता है। ठीक, तो इतनी बात हम देख लेंगे कि यहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाएगा तो लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, तो वाष्पीकरण होने लगता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे सांद्रता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जब से ये जल नीचे आने लगेगा और यहाँ जो खाली स्थान है, इस जो खाली स्थान पे जो जल आता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे तापमान तो कम हो जाएगा, और तापमान कम होने से यहाँ हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पे सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, तो हम इस चीज को समझ लेंगे कि क्या होता है कि जैसे जल बहा के लाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ तापमान सांद्रता भी लवणता भी ज्यादा हो जाती है, लो प्रेशर का विकास हो जाता है। और जैसे यहाँ खाली स्थान पे जब महासागर के नीचे का जल ऊपर आता है तो टेम्परेचर डाउन रहता है, हाई प्रेशर का विकास होता है और लवणता यहाँ ज्यादा पाई जाती है। ठीक, और हमने समझ लिया कि अपवेलिंग करंट क्या होता है। तो अपवेलिंग करंट का मतलब होता है कि समुद्री जल का ऊपर उठना। अपवेलिंग करंट का मतलब होता है समुद्री जल का ऊपर उठना, और डाउन वेलिंग करंट का मतलब होता है कि समुद्री जल का नीचे उतरना। ठीक, इतनी बातें हम क्लियर कर लिए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि
कि अब इसके बाद से हम इसको और देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में क्या देखेंगे कि ये तो अभी पूर्वा पवन चल रही थी, यदि पछुआ पवन की कंडीशन रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए हम बात करेंगे। अब देखिए हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब यहाँ ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक। तो जैसे हमने समझा यहाँ पे जल क्या हो रहा था, ये हमारा स्थल भाग था, क्या था, स्थल भाग। ये हमारा स्थल भाग था, स्थल खंड, ये भी हमारा स्थल खंड था यहाँ। ये बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझ रहे थे यहाँ पे यहाँ पूर्वा पवन चल रही थी, पूर्वा पवन, तो यहाँ पे बढ़ा करके चली जा रही थी और यहाँ पे जल का मान क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, ठीक। यहाँ पे कम हो जा रहा था, तो हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे तापमान, यहाँ पे जो जलधारा और नीचे आने लगती है गर्म, यहाँ पे तापमान ज्यादा पाया जा रहा था, लो प्रेशर का विकास हो जा रहा था और सांद्रता भी क्या हो जा रही थी, ज्यादा पाई जा रही थी। जैसे धारा ऊपर आती थी या खाली स्थान के पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता था और यहाँ पे हाई प्रेशर का विकास रहता था और सांद्रता भी क्या हो जाती थी, कम पाई जाती थी, ठीक। हमने ये किस कंडीशन में देखा, ये जब हवा पूर्वा पवन चल रही थी, क्या है, कौन सी पवन, पूर्वा पवन, यानी कैसे पूर्वी पवन है, ठीक ना, पूर्वी पवन है। अच्छा, उसके बाद से हम बात करेंगे, देखिए ये 0 से 30 डिग्री है, यहाँ चलेगी पछुआ पवन, यहाँ चलेगी पछुआ पवन, 0 से 30 में चलती है, भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी हवाएं चलती है पछुआ पवन की तरफ से। ये देखिए यहाँ यहाँ जो जल होगा ये यहाँ से बहता हुआ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, जल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जल पहुंच जाएगा, यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस जल की जो दिशा हो जाएगी, अब देखिए इसको हम क्या बोल रहे थे, आंसोर बोल रहे थे, आंसोर, ये हमारा हो जाएगा आपसोर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर का विकास हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही ये खाली स्थान होगा तो सागर का जल जो है नीचे से ऊपर उठना शुरू कर देगा इस खाली स्थान को भरने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तापमान कम रहेगा, हाई प्रेशर का विकास होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो सांद्रता सांद्रता यहाँ पे कम हो जाएगी, सांद्रता हम कह रहे हैं बार बार, लवणता कम हो जाएगी, ठीक ना, लवणता कम है। तो हमने देखा कि जब पूर्वा पवन चल रहा था तो हमारा ये एक चीज हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखा कि प्रचलित पवनों के प्रभाव से किसी महासागर के, यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रचलित पवनों के प्रभाव से हमने क्या देखा, कि ये देखा कि प्रचलित पवनों के प्रभाव से किसी महासागर के प्रभाव से किसी महासागर के पूर्वी
पूर्वी और पश्चिमी भाग के तापमान में और पश्चिमी भाग के तापमान में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। देखिए यही चीज हमको समझना है। क्या चीज? कि प्रचलित पवनों के प्रभाव से किसी महासागर के पूर्व के तरफ या पश्चिम भाग के तरफ तापमान में अंतर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तापमान कम पाया जा रहा है महासागर में और यहाँ पे तापमान ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक, यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ तापमान पश्चिमी भाग में तापमान कम, जब पछुआ पवनें चल रही है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। जब पछुआ पवनें बह रही है तो पश्चिमी भाग की तरफ तापमान क्या हो जा रहा है महासागर का, कम हो जा रहा है, और पूर्वी भाग की तरफ क्या हो जा रहा है, इधर पूर्वी भाग की तरफ क्या हो जा रहा है, तापमान ज्यादा हो जा रहा है, लो प्रेशर का विकास हो रहा है, यानी दोनों तरफ तापमान में अंतर पाया जा रहा है। तो महासागर के जल के तापमान में अंतर पाया जा रहा है किसके वजह से? तो प्रचलित पवन की वजह से। तो आज के इस क्लास को हम एक अच्छी तरह से डिटेल से समझे होंगे। तो आज हम इसी पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।